गुड मॉर्निंग। तो आप सभी भली भांति पढ़ रहे होंगे। हर रोज़ एक डोज। मैंने कहा था कि मेरे यहाँ बैचेज की फेयरवेल 8 जनवरी को है, इसलिए एक दिन 8 को तो नहीं चलेगी और इस बीच में भी एक आध 2 दिन गैप रह सकते हैं। कारण बैच के फेयरवेल के साथ हम लोग जो एग्जामिनेशंस लेते हैं वो सब प्राइज वितरण भी होगी। अपने यहाँ जो प्रक्रिया है उसको हम लोग कम नहीं करते हैं। 12 क्लासेस के बैचेज को हम लोग छोड़ने जा रहे हैं और अपने बच्चों के लिए हर रोज़ एक डोज नामक जो कोर्स दिए हैं वो सभी लोग लेते रहिए। तमाम जिला के छात्र छात्राओं के लिए एक सुविधा हो जाएगी। मुख्य रूप से 9 तारीख से जो आपके चलेंगे इम्पोर्टेंट एपिसोड्स उसको देखना है। मैं जितनी गेस दूंगा गेस को भी आप देखते रहेंगे। एटम बम मिल रही है, एटम बम आप ले सकते हैं तत्काल, कोई बदलाव खास नहीं है। आपके 60 के जगह 100 ऑब्जेक्टिव हो गए हैं उस मॉडल को, और अपने द्वारा जो 100 वाले मॉडल बनाए हुए 3 हैं। इस एटम बम में मैंने एक ही दिया था और मैंने छात्रों से कहा था कि 100 वाले प्रस्तुत हो सकते हैं, हो गई और हो गई तो हो गई। उसके आंसर तो बताएंगे और वैसे वैसे प्रारूप 2-3 और बनवा लेंगे ताकि आपकी परीक्षा चकाचक जाए, बेहतर परिणाम आए। मैं रिजल्ट का भूखा रहा हूँ, भूखा रहूँगा और तब तक चैन से नहीं बैठूँगा जब तक आपके परीक्षा हो नहीं जाते। बंधुओं, आप सभी लोग अभी कुछ चीज़ ले रहे हैं। लेटर राइटिंग वगैरह भी हम बता देंगे आपको। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी पूरा हिंट करेंगे, लेकिन हिंट के साथ उन चीज़ों को याद करेंगे। आप सोचेंगे प्रैक्टिस पेपर में 30-40 पेज ऑब्जेक्टिव डाले हुए हैं, वो तो सारे क्वेश्चंस मिला करके हैं, डालने पड़ेंगे, गेस उसमें कम होगा। आप सोचेंगे एक्सप्लेनेशंस ज़्यादा हैं, वो 10 पोएम के हैं, आपको कुछ तो लगेंगे, लेकिन एक्सप्लेनेशन कैसे लिखना है और इम्पोर्टेंट कौन कौन सा होता चल जाएगा उसको हम बताते रहेंगे, आप सभी लेते रहेंगे। 60 क्वेश्चंस के भी आप इम्पोर्टेंट एपिसोड्स हम बताते रहेंगे, आप सभी लोग करते रहेंगे। और ध्यान रहे, लिखने की एबिलिटी को बढ़ाइए, वर्ड्स को बढ़ाइए, करेक्ट द सेंटेंस भी बताएंगे, स्पेलिंग भी बताएंगे, सारे चीज़ बताएंगे और लिखने के तरीके को बताएंगे, कैसे आपका मार्क्स बेहतर आए। अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी सिर्फ जोड़ रहे हैं। 9 तारीख से पुरजोर आपके समय सारणी से चलेंगे और कभी कभी लाइव टेस्ट होगा। जिस लाइव टेस्ट में कोई भी भाग ले सकते हैं। जो लोग डाउनलोड नहीं किए होंगे ऐप डाउनलोड कर लेंगे, हम बता देंगे लाइव टेस्ट के लिए, या फिर यूट्यूब पर भी देंगे। कोशिश करेंगे कि आप सभी लोग लाभान्वित हों। आप वहां से आंसर्स बनाएंगे और आपको रिजल्ट मिल जाएगा आपके मोबाइल पर ही। ये सुविधाएं आपके लिए है। लाइव क्लासेस जब हम लेंगे तो मौखिक रूबरू हम आपसे पूछेंगे, क्योंकि 9 तारीख से बिल्कुल हम फ्री हो जाएंगे और आपके परीक्षा तक लगभग बैचेज नहीं ले रहे हैं। 28 जनवरी से अगले सेशन के लिए एडमिशन भले होगी, लेकिन उनकी क्लासेस 5 से प्रक्रिया होगी और अंग्रेजी की परीक्षा 4 तारीख को है। इसलिए मैंने वादा किया कि तब तक आप ही लोग को देखेंगे। आज आइए स्टोरी ऑफ इंग्लिश को हम ले चलते हैं। स्टोरी ऑफ इंग्लिश से कुछ चार्ट को हम लोग देख लेंगे। तो इसमें से कुछ राइटर्स, कुछ पोइट्स, कुछ ड्रामाटिस्ट्स, कुछ नॉवलिस्ट्स होंगे, उनके नाम पूछे जाते हैं कि आपका कौन सा किताब किसने लिखा या कौन सी रचनाएं किसने किया। तो एक बगल हम देंगे उनके रचनाओं के नाम, उनके नॉवेल्स के नाम, ड्रामाज के नाम, पोएम्स के नाम, यानी उनके वर्क्स, और दूसरे तरफ देंगे उनके नाम, राइटर के नाम, नॉवलिस्ट के नाम, ड्रामाटिस्ट के नाम या पोइट्स के नाम। ये सारे को आप देखोगे एक बार। फिर इससे 2-4 ऑब्जेक्टिव आज नमूना दे रहे हैं, लेकिन इस पर ऑब्जेक्टिव बनवाएंगे। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में हमें 3 चीज़ों का आकलन ज़्यादा करना है। ओल्ड, मिडिल और मॉडर्न इंग्लिश के बारे में जानना, उसके डायलेक्ट्स वगैरह के बारे में। दूसरी, अंग्रेजी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज, ग्लोबल लैंग्वेज है या सेकेंड लैंग्वेज के रूप में हम इंडिया में प्रयोग क्यों करते हैं, इंडियन इंग्लिश का क्या महत्व है। इन सब चीज़ों में से और डायलेक्ट्स में से आपके 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। एवरी ईयर आपको तैयार करके एक प्रश्न देना पड़ता है। जरूरी नहीं कि आप दें। आप यदि लॉन्ग क्वेश्चन नहीं लिखना चाहते हो तो बोर्ड का जो मॉडल है उसके अनुसार हम इंस्ट्रक्शंस करेंगे कि आप क्या करोगे, क्योंकि इन ग्रुप में
काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चंस के ऑप्शंस होते हैं, इनमें से देना है। शॉर्ट क्वेश्चंस जवाब देने हैं, जो नहीं देना चाहते तो घबराइएगा नहीं, हम पोएम से और प्रोज से आपको तैयारी करवा देंगे, किसी एक सेक्शन को आप छोड़ सकते हैं। लेकिन बात बनती है ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव के लिए थोड़ा बहुत जोड़ दोगे तो आपको 2, 4, 5 नंबर स्टोरी ऑफ इंग्लिश से पकड़े जाएंगे और बहुत ही अच्छे कम समय में तैयारी हो जाएगी। थोड़े राइटर्स के नाम आप देखते रहोगे और ग्रामर से आप कम बनाने पड़ेंगे। आप 100 में से आपको 50 ही जवाब देना है ना। ये सारे टिप्स ट्रिक्स हम बताएंगे और ग्रामर में कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसको भी लेना सिखाएंगे। बंधुओं, आज 4 है ना तारीख के है ना एपिसोड्स में हम लोग होने के मूड में हैं, जो 5 को आपको प्रीमियर होगा। लेकिन जब भी हम लाइव लेंगे तो आपके डेट उसी दिन उसी टाइम हम बोल देंगे पहले कि कल कौन सा टॉपिक लेके आ रहे हैं। ये हम 9 तारीख से देंगे। इस बीच में 1-2 दिन थोड़ा थमिएगा, क्योंकि बैच फेयरवेल की ओर जा रही है, तो निश्चित रूप से हम थोड़े प्रेशर में होंगे। 9 तारीख से प्रैक्टिकल है, प्रेशर में हम होंगे, क्योंकि अपने बच्चों का रिजल्ट हम चाहते हैं। उनके भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए और उनको हम आशीर्वाद देते हुए भेजते हैं कि सेंटर पर जाओ, बेहतर लिखो, क्वेश्चन आउट के चक्कर में नहीं रहिए। क्वेश्चन आउट पहले कर चुकी है, तैयारी के बल पर में। धन्यवाद। आइए आज हम लेंगे मॉडर्न सेंटर के बैनर तले ए स्टोरी ऑफ इंग्लिश के चार्ट। इस चार्ट को देखते रहिए, ऑब्जेक्टिव में भी काम देगा, एक आध कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में भी काम देता है। जैसे विलियम शेक्सपियर के 2 या 3 वर्क्स लिखिए, तो विलियम शेक्सपियर ने कौन कौन सा लिखा? ऑथलो, मर्चेंट ऑफ वेनिस, मैकबेथ, जूलियस सीजर वगैरह 2-3 लिखोगे, 2 नंबर के कभी कभी पूछ देते हैं। जॉन ड्राइडन के 2 आप वर्क्स को लिखिए, ऐसा दे सकता है, आप लिख दोगे। जॉन ड्राइडन के मैक फ्लैक्नो एंड ऑल फॉर लव, और भी बहुत सारे हैं। इसी तरह से कोई भी राइटर का आपको 1-2 दे सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन में भी काम दे दिए। हम डायलेक्ट्स वगैरह सब बताएंगे, आप घबराएं नहीं। अभी तो जुम्मा 8 दिन में नहीं, वो शुरुआत मैंने कर दिया। मुख्य रूप से 9 तारीख को करना था, लेकिन हमने जोड़ दिया पहले, ताकि आप लोग जुड़े रहो। 2-4 दिन सिस्टम में बंधे जाओ रहोगे तो हम बेहतर सभी क्वेश्चन पर प्रकाश डालेंगे। मन बनाया है कि आप सभी का रिजल्ट बेहतर हो। आइए, तो इसमें हम 2 चीज बताएंगे। वर्क्स, नॉवेल्स, ड्रामाज, प्लेज या पोएम्स भी इसमें हो सकते हैं, और उधर राइटर्स, नॉवलिस्ट, ड्रामाटिस्ट या पोइट्स भी हो सकते हैं। इन सभी का नाम आप लोग देखेंगे। डेविड कॉपरफील्ड चार्ल्स डिकेंस का है। आर्म्स एंड मैन, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मारे हुए हैं। या मैन एंड सुपरमैन जीवी शाव का है। किंग लियर, ऑथलो, एज यू लाइक इट, मैकबेथ, जूलियस सीजर, है ना, मर्चेंट ऑफ वेनिस, हैमलेट, 12 नाइट एंड रोमियो और जूलियट, ये सारे जो हैं विलियम शेक्सपियर के हैं, है ना। इन सभी को आप लोग देखते रहेंगे, एक बार में याद नहीं होगा, क्वेश्चन को बार बार हम बनवाएंगे, खुद याद रहेगा। द गाइड, ये द गाइड को आप लोग देख लोगे। जो मैं डबल टिक या सिंगल टिक मार रहा हूं उस पर विशेष ध्यान दोगे। इन सब ऑब्जेक्टिव में काम देंगे, खास शॉर्ट क्वेश्चन में भी। अब देखो, रेप ऑफ द लॉक, ताला का बलात्कार, ये एलेक्जेंडर पोप ने लिखा। द गाइड, आर.के. नारायण ने लिखा। ईमा या प्राइज एंड प्रेजुडिस, आपको जैन ऑस्टिन ने लिखा। द कैंटरबरी टेल्स, जियोफ्री चाउसर। कंठापुरा या द सरपेंट एंड द रोप, एक एक समय ले रहे हैं, राजा राव, है ना। ए गोल्डन गेट या सेटल बॉय, विक्रम सेठ का है। जो मार रहे हैं वो ज़्यादा देखने हैं, वो आपको इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। वार एंड पीस, लियो टॉलस्टॉय का है। ए पैसेज टू इंडिया, E.M. फॉस्टर का है ना। द ओल्ड मैन एंड द सी, अर्नेस्ट हेमिंगवे का है। पायर्स एंड प्लोमैन, इसको थोड़ा देख लोगे। इसको लिखा है ना, किसने? विलियम लैंगलैंड। यदि विलियम नहीं हो तो लैंगलैंड में मारोगे। ए बैंड इन द गंगेज, द प्रिंसेस, इसको मनोहर माल गांवकर ने लिखा है। अब आप ए पिंच ऑफ स्नफ में ले चलोगे तो बुक में प्रिंसेस CS कर दिया, PRINCSS होगा।
इसको लिखा है मनोहर मालगांवकर, ठीक ना। इसको अनटचेबल या कोली को देख लेना, ये दोनों में से कोई पूछ देता है तो मुल्कराज आनंद। द वेस्टलैंड को देख लोगे, बाकी इसमें बहुत सारे किताब हैं। और एस वेंसडे को, ये सब पूछता है या पूछा भी एक आध दो है बीच बीच से, है ना। टी.एस. इलियट के द्वारा है। ये सारे टॉनिक आप लेते रहो, 1 महीना है, तैयारी करते रहो। ठीक 4 को हमारी परीक्षा होगी। आगे पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रिगेन, कॉमन कौन सी हो गया? पैराडाइज। आप इसको लिखोगे जॉन मिल्टन के द्वारा। गीतांजलि एंड चित्रा दोनों को लिखा रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि को देख लोगे, इसमें लामिया और हाइपेरियन, इसको लिखा है जॉन किट्स ने, राइट ना। वैसे ईव ऑफ सेंट एग्नेस भी लिखा है, लेकिन आप देखते रहोगे साथ ही साथ मिडिल मार्च को जॉर्ज एलियट, 10 टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह, राजमोहन स्वाइप, विक्रम चंद्रा, है ना, तुगलक, ग्रेस खार्नाड। तुगलक को थोड़ा सा देख लोगे, ग्रेस खार्नाड। द गोल्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति रॉय, एंड लेडीज नॉट फॉरवर्डिंग, क्रिस्टोफर फ्राई। ओके, इन मेमोरियम, अल्फ्रेड टेनिसन। द प्रेल्यूड, विलियम वर्ड्सवर्थ। मैकफ्लैकनो, यही मैकफ्लैकनो। और ऑल फॉर लव, मान लो कह दे जॉन ड्राइडन के 2 काम को लिखो तो भी लिख दोगे। विलियम शेक्सपियर में था तो भी लिख सकते हो। चार्ट भी आपके एटम बम में थोड़ा सा चापा हुआ है, और 1-2 उसमें कम भी होंगे, तो नीचे ऑब्जेक्टिव्स बने हुए हैं। उन ऑब्जेक्टिव को भी दोहराएंगे हम, बस थोड़ी थोड़ी लीजिए ना। हम सारा चीज़ देंगे, नंबर सब में 2 नंबर 4 नंबर एक दिन खुलेंगे, 2 नंबर 4 नंबर आपके साथ होंगे। आइए सावित्री को देख लीजिएगा, अरविंदो घोष, द स्कॉलर जेप्सी, मैथ्यू आर्नोल्ड, है ना, मैथ्यू आर्नोल्ड एंड द स्टोप्स टू कन्क्वायर, सी स्टोप्स टू कन्क्वायर, ये ऑलिवर गोल्डस्मिथ। से स्टोप्स टू कन्क्वायर, ये ऑलिवर गोल्डस्मिथ का है। बंधु इन सब में से ये दे देता है, केवल किताब का नाम, 4 राइटर दे देंगे, एक चुनना है, या राइटर की 1-2 रचनाएं लिखना है, वर्क्स लिखना है तो भी लिखोगे। वर्क का मतलब काम, वर्ष माने रचनाएं, बिंदु बदल जाती है। अब आइए सब 2-4 क्वेश्चन आप दिखाएंगे, इस पर एक्सरसाइज ही करवाएंगे। अब घबराए नहीं, फिर एक दिन बाद हम करवा देंगे। इस 8 तक थोड़े प्रेशर में हम हैं, 8 तक हम थोड़ा कम क्लास ले रहे हैं, लेकिन लिए हैं। जैसे मैचिंग ऑब्जेक्टिव, उसमें भी 8-9 नंबर आपका हो गया है। आज इसको लेंगे। मॉडल को हमने दिखाया है, लेकिन मॉडल 100 वाला हम देंगे। एक पहले वाला था जो क्लासेस में हम बनवा चुके थे, क्लास के लिए भी 100 वाला रखा है हमने। 3-4 मॉडल बना लो, उसमें 3 मॉडल भी काफ़ी होगा, बम रहेगा, एकदम परीक्षा में किसी से कम नहीं रहेगा। हम टेक्निक तो अभी शुरू कहाँ किया है, अभी धीरे से पढ़ा रहा है। आगे देखो, चूज, चुनने हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शंस, सही विकल्पों को चुनना है। अनटचेबल एंड कुली दोनों को चार्ट में देख चुके थे, मुल्कराज आनंद ने लिखा है। आंसर भी हमने दे दिया है ताकि आप नमूना को देखें। कल वाले में आंसर साथ में नहीं होंगे, उसमें आंसर बाद में होंगे, समझा लेंगे तब। इस चार्ट को पहले आप लोग देख लोगे, मेमोरी में डाल लोगे, तब इस पर कुछ क्वेश्चंस बनवाएगा और कुछ और भी हमें स्टोरी ऑफ इंग्लिश का टिप्स देगा, जिससे स्टोरी ऑफ इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव समाप्त ही हो लगभग हो जाएगा 2-3 क्लासेस में, राइट ना। आगे देखो, तुगलक को लिखा गया है ना, ग्रेस खार्नाड के द्वारा। आप देखोगे लिस्ट अभी दिए हैं। और सावित्री को अरविंदो घोष एंड द गीतांजलि को लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर। ऊपर उठेगा क्वेश्चन, देखोगे, है ना, अभी तुरंत उठ रहा है, कंप्यूटर जी उठाइए। या अरविंदो घोष एंड गीतांजलि को लिखा गया रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने ही चित्रा को भी लिखा था। मान लीजिए यहाँ पर गीतांजलि की जगह चित्रा कर दिया जाए तो भी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। बंधुओं, थोड़ी सी पैसेंस रखेंगे। मैं विदाई समारोह 8 तारीख को कर रहा हूँ, उसके पहले 7 या 8 को मैं इनाम भी डाल रहा हूँ।
साथ ही साथ दोनों प्रोग्राम मेरे समाप्त हो जाएंगे, मैं चैन में आ जाऊंगा। इसलिए आइए अब यूट्यूब का थोड़ा सा आप लोग आकलन करते रहेंगे। हम हिंदी का भी हर रोज़ एक डोज नहीं, संभावित प्रश्न और मॉडल क्वेश्चंस करवाएंगे। सर के ख़त्म हो रहे हैं, मैडम की भी शुरुआत होगी निश्चित रूप से, और हमारे गाइडलाइन होंगे। इस बार हम लोग आएंगे जब टाइम बच जाएगी तो कुछ साइंस में भी हम टिप्स देंगे, साइंस के भी टीचर को बुला करके हम टिप्स दिलवाएंगे। परीक्षा की भरपूर तैयारी हो, अंत में आप मक्खन लगा करके देखो, थोड़ा अच्छा हो जाएगा। धन्यवाद। हम लेंगे यूट्यूब को देखने की सलाह देंगे, और डोंट टेक चांसेस कहा गया है, स्टडी विद द बेस्ट, आई मेड इंग्लिश वेरी इजी, है ना। आप लोग बने रहें, सब्सक्राइब लाइक करते रहें, है ना। फिर हम लोग मिलते हैं, बाय बाय।